एसेट्स। ये मेजर है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का। गवर्नमेंट एसेट को परचेज करने के लिए जो आपको बेनिफिट दे रही है, ग्रांट रिलेटेड विद एसेट है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड विद एसेट, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड्स उसने दिए हैं। मेथड नंबर 1 क्या है? डिडक्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। दूसरी काउंटिंग ट्रीटमेंट कहलाती है, उसे कहते हैं थ्रू डेफर्ड इनकम अप्रोच। इन दो अप्रोचेस को उसने आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है टू ट्रीट ग्रांट रिलेटेड विद एसेट। एक छोटी सी एग्जांपल सपोज करते हैं, और जिनकी अटेंशन कहीं और है फोकस करें। एक छोटी सी एग्जांपल सपोज करते हैं और दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक ही एग्जांपल को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो नेट इफेक्ट हैं वो दोनों मेथड के सेम है। ठीक है, यहां तक नोट करें। हाँ जी बेटा जी, इरेज कर दूं? अच्छा, एक काम करते हैं, आप जब तक लिख रहे हो मैं एग्जांपल यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करती हूँ, सुनिएगा। सपोज बेटे, आई एम गोइंग टू परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, और उसकी टोटल कॉस्ट, चलो आसानी के लिए सपोज कर लेते हैं 100 मिलियन। यूजफुल लाइफ वो क्वेश्चन में बताता है चलें 5 इयर्स, और गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है और जो भी कंडीशंस इम्पोज की उसके अंडर जो ग्रांट देने का फैसला किया है वो 60%, और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को उसने फॉलो करने के लिए कहा है। ये क्वेश्चन है और रिक्वायरमेंट क्या है वो आपसे पूछेगा। 5 इयर्स में जर्नल एंट्रीज पास करें, और 5 इयर्स में इस ग्रांट का जो आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने जा रहे हो, इसका इनकम स्टेटमेंट पे और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, ये रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब पेज नंबर 1 इरेज कर दूं? चलो, सिर्फ समझना सुनना, बाद में पिक लेनी, इसको नोट नहीं कर। पहला मेथड कौन सा करने जा रहे हैं? हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। एडजस्ट ग्रांट विद द वैल्यू ऑफ हाँ जी बेटे, 5 इयर्स की जर्नल एंट्री। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? इन ईयर 1 वी हैव परचेज्ड द एसेट। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी है? वो है 100 मिलियन, और गवर्नमेंट ने कितना हमें सपोर्ट करने का कहा है? प्रॉमिस किया 60%। तो 100 का 60% कितना हुआ? 60। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की जेब से 60 गए और हमारी जेब से कितने गए? 40 मिलियन। अब जो हमारी जेब से गए, हमने सिर्फ उसको लेकर चलना है। जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी उसको स्पेसिफिकली हम हाईलाइट नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने 60% हमें बेनिफिट दिया है,
100 मिलियन इसकी कॉस्ट है, गवर्नमेंट की जेब से 60 गए, हमारी जेब से कितने गए 40, हम सिर्फ 40 से अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जो नेट अमाउंट वी हैव पेड। ओके भाई, ठीक है। हम एंट्री क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को बेटे आप डेबिट करोगे और जो आपकी जेब से पैसे गए बैंक अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितने से 40। आपकी बुक में उसने इसी मेथड के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, दूसरा काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करता है इस एंट्री में, वो क्या करता है, प्लांट एंड मशीनरी को टोटल कॉस्ट से डेबिट करता है, कंफ्यूज मत इससे होइएगा, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है पहले। एसेट की परचेजिंग की एंट्री टोटल कॉस्ट से पहले पास कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं गवर्नमेंट से आपको 60 मिलियन आ गए, पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करो 60 से, और किसके एंगेज में आ रहे हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी के एंगेज में आ रहे हैं, उसको क्रेडिट करो 60 से। तो देखो नेट इफेक्ट क्या ऑटोमेटिकली वो नहीं हमारे पास बचता। प्लांट एंड मशीनरी 100 से डेबिट, 60 से क्रेडिट, अल्टीमेटली कितने से डेबिट हुआ 40 से। बैंक 100 से क्रेडिट, 60 से डेबिट, ऑटोमेटिकली क्रेडिट कितने का रह गया 40 से, ठीक है। आप चाहो दो अलग एंट्रीज यूं शो कर दो, आप चाहो तो उसका नेट रिजल्ट दे दो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ईयर 1 के स्टार्ट में आपने ये परचेज किया, या ड्यूरिंग द ईयर व्हेन एवर यू हैव परचेज्ड, ईयर एंड पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे ईयर 1 के एंड पे, और वो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को बेटे आपने डेबिट करना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। हाँ जी, कितनी अमाउंट से 40 के ऑपोजिट, जितनी आपको कॉस्ट बियर करना पड़ी। देखो ऐसा पॉसिबल है, खर्चा मेरी जेब से गया, पैसे गए 40 मिलियन, डेप्रिसिएशन में क्या 100 के एंगेज में चार्ज कर सकती हूँ, गवर्नमेंट 1 लगाएगी, डबल फायदा उठाते हो, ग्रांट भी देते हैं, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मेरा बेनिफिट तो है, टैक्स अथॉरिटी भी उठ के चीखेगी भाई ये एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, 100 के एंगेज में 100 का टैक्स का बेनिफिट ले जाएंगे, खर्चा इनको 40 मिलियन का पड़ा, ऐसा होगा ना। तो जितने से एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे उसके एंगेज ही डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज होगा। ओके हो गया। अब 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है 8। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं ईयर नंबर 2। हर साल हम यही काम करेंगे। एसेट वंस यू हैव एक्वायर्ड, आपकी ऑनरशिप में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया, बेसिकली वर्ड यूज करना चाहिए ऑनरशिप नहीं, कंट्रोल में आ गया। अब वो आप यूज करते जा रहे हो, वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। हर साल के एंड में आपने ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट, कितने से 8 से। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। 2 सालों में जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी वो हमने फुलफिल की। गवर्नमेंट ने कहा था गवादर के लोकल एम्प्लॉयज कितने % हायर करने, 50%। अब वो लोग इतने लिटरेट नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे, काम करना नहीं आता था वैसा, पहले वहाँ पे ऑफिस था ही नहीं, काम ऐसा था ही नहीं, तो उन लोगों को काम नहीं करना आता था। हमने बड़ी कोशिश की उनकी ट्रेनिंग करने की, हमें नुकसान हो रहा था। हमने क्या किया, उनका टर्नओवर कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ 50% से कम कर दी, 20% ग्वादर के लोग हायर कर लिए, और बाकी हमने रिमेनिंग जो 80% थे बाकी एरिया से स्किल्ड वर्कर को ले आए। कंडीशन को वायलेट किया, गवर्नमेंट ने कहना मेरी बात नहीं मानी, मेरे पैसे वापस करो। इसे कहते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। ये हमेशा नहीं होती, ये सिर्फ तभी होगी जब गवर्नमेंट की कंडीशंस को हम फुलफिल नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है पैसे वापस करो। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें प्लस क्या सपोज कर रहे हैं, ड्यूरिंग 3rd ईयर ग्रांट को हमें रीपे करना पड़ा, और जब ग्रांट को हम वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी। चलें जी, आइए 3rd ईयर में पहले गवर्नमेंट ग्रांट को हम वापस करेंगे, हम एंट्री क्या करेंगे, पैसे जा रहे हैं, बैंक को हमने क्रेडिट करना है कितने से, जितने वापस गए 60। अब हम सोच रहे हैं डेबिट किसको करें, पहले मुझे एसेट का खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ा था 40, अब पूरे का पूरा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, मेरे लिए कॉस्ट इस एसेट की 40 नहीं रही, इस एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई 100 हो गई,
और वो कैसे करूंगी? ठीक है, अब मेरे लिए उस एसेट की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हो गई? 100 हो गई। मैंने ऑलरेडी कॉस्ट कितनी बुक की हुई थी, जितनी मुझे बियर करना पड़ी थी? 40 थी। अब मुझे गवर्नमेंट की ग्रांट वापस करनी पड़ी, एसेट की कॉस्ट का सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया। अब मेरे लिए इस एसेट की कॉस्ट 40 नहीं है, क्या है? 100 है, और उसके लिए मैंने 60 से इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। एक काम और कर, और वो क्या है? यस, आपने पहले एसेट की कितनी वैल्यू को प्रीवियस 2 ईयर डेप्रिशिएट किया था? 40। अब जब आप कह रहे हो कि एसेट की कॉस्ट का बर्डन मेरे ऊपर 100 है, और गवर्नमेंट ने ये नहीं करना कि चलो 2 सालों में ग्रांट का जितना फायदा ले लिया, बकाया वापस कर दो। गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है 100%, जब वापस लेती है तो 100%। तो फिर ये जो वैल्यू नॉन करंट एसेट में इंक्लूड नहीं थी पिछले 2 सालों में, तो बेटा ये डेप्रिशिएट भी नहीं हुई। कल के लेक्चर में कुछ बच्चों को, मैंने सबके सामने नहीं कह रही, अलग से कह दूंगी, वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी कौन से बच्चे बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डिस्टर्बेंस होती है, जब मैं आपके उसकी तरफ न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ जाती हूँ, मैं तब आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, आपकी 100% अटेंशन। और बिलीव मी, जो स्टूडेंट 100% अटेंटिव होकर लेक्चर सुनता है और आपस में बातें नहीं है, लिखने पे फोकस नहीं करता, रिजल्ट भी उसी का अच्छा आता। आगे आइए। हाँ जी, बात हम यहाँ ये कर रहे थे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉन करंट एसेट में आफ्टर 2 ईयर, 3rd ईयर में जाके मैंने नॉन करंट एसेट में 60 मिलियन और ऐड किए। अब मुझे इसको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा पिछले 2 सालों के। ठीक है, पिछले 2 सालों के लिए मैंने जब इसको डेप्रिशिएट करना है, मैंने एंट्री क्या करनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को मैंने डेबिट करना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने क्या करना है? क्रेडिट कीजिए। 60 डिवाइडेड बाय 5, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 24। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब क्या होगा? 3rd ईयर का एंड आया, ये तो पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन थी, 60 मिलियन कहेंगे इसमें। अब 3rd ईयर के एंड में 100 मिलियन का टोटल एसेट है आपके पास, जो 3rd ईयर के एंड में नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। अब आपको वो पास करनी है फॉर 3rd ईयर, तो वो भी एंट्री सेम यही होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को आपने डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अब बताओ कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करो? यस, हाउ यू कैलकुलेटेड? 100 डिवाइडेड बाय 5, और वो आपके पास क्या आया? 20। उससे नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में भी यही एंट्री, 5th ईयर में भी यही एंट्री। इज इट क्लियर? आइए, वो आपसे क्या पूछेगा? इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ कीजिए। एक्सट्रैक्ट कुछ पोर्शन जिसमें आपने इनसे रेलेवेंट वैल्यू को शो करना है फॉर 5 इयर्स। अब इनकम स्टेटमेंट में इससे रेलेवेंट एक ही चीज है, डेप्रिसिएशन, और वो किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंडर जाओगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लिखोगे। लिखवाइए। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, उससे नेक्स्ट ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर में 24 प्लस 20, और ये कितना बन गया? 44। उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए 20। उसके बाद जनाब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनेगी भाई? पीपीपी का पार्ट बनेगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या आईपी का पार्ट बना दे? तो क्या फर्क पड़ता है? आईपी बन जाएगा तो क्या रोल है? आईपी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी उसका पार्ट नहीं होगा। हाँ जी, क्या लिखेंगे सबसे पहले? कॉस्ट, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? चलो लिखवाओ जरा मुझे। यहाँ कॉस्ट पहले साल 40, पहले साल तो नहीं मुझे पता था कि भाई वापस करना पड़ेगी, मेरे लिए कॉस्ट क्या थी? एज पर दैट एंट्री 40। सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर 100। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, पहले साल 8, सेकेंड ईयर 8, 3rd ईयर
अच्छा वो एक 16, ओके सॉरी, आगे बढ़िए। 16 प्लस 44 60 बन रहे, फिर आगे बढ़िए 80, फिर आगे बढ़िए 100। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगी, नेट बुक वैल्यू कितनी, फिर 24, फिर 40, फिर 20। और यूजफुल लाइफ के एंड में अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डेफिनेटली यूजफुल लाइफ के एंड में आपके पास बुक वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो कितना आंसर आता है, इक्वलेंट टू स्क्रैप का। बताइए बात समझ में आई? तब मुझे पता था मैंने ग्रांट वापस कर देनी, तब मुझे पता था मेरी नीयत खराब हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है। पता नहीं आप लोगों ने लिखवाई है मुझे 24 एंड वो तो 60। बात सुने, ये 24 इसी पे मुझे कैलकुलेट करके दिए ना 60 पे। 60 डिवाइडेड बाय दोबारा करो 5 कितना आता है, 12 इंटू 2 ईयर्स के 24, सही तो है, इतनी बनती तो वो लिसन में हाँ ये थर्ड ईयर की 20 बनती है, 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाय। ओके बेटा अक्सा वाइंड अप कीजिए इसको।